हेलो दोस्तों। साल 1962 में इंग्लैंड में चार्ली मैककेसी नाम के एक आदमी का जन्म होती है जो कि आज के दिन में बहुत ही फेमस है उसकी बुक द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स के लिए। इस बुक को 2019 में पब्लिश किया गया था और उसके बाद कॉन्स्टेंटली 100 वीक तक ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स पर बेस्ट सेलर बुक रहा और टॉप 10 बुक के अंदर इस बुक भी था। इस बुक की इतनी कामयाबी के बाद बीबीसी और एप्पल टीवी ने मिलकर 2022 में इस बुक के ऊपर इसी नाम के एक शॉर्ट फिल्म रिलीज करते हैं जो कि 2023 में 6 अवार्ड्स के साथ ऑस्कर भी जीत लेता है। And the Oscar goes to The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, Charlie Mackesy and Matthew Freud। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस बुक के प्रायोरिटी कितनी है। अब सवाल ये उठता है कि इस बुक में आखिर ऐसा क्या है जो इस बुक और फिल्म इतना फेमस है, क्यों इस बुक को सब पसंद करते हैं और इस बुक के पीछे की स्टोरी भी क्या है। सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को इस बुक के पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि ये जो ऑथर चार्ली मैककेसी पहले कोई ऑथर नहीं था। चार्ली मैककेसी एक कार्टूनिस्ट था जो कि इलस्ट्रेटर के जरिए उसके थॉट्स को रिवील करता था। उसकी पूरी जिंदगी इलस्ट्रेटर और कार्टून में ही बीत गया। वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करते थे। जो भी वो बोलना चाहते थे, जो उसके दिमाग में आते थे, वो सब कुछ आर्ट करते थे। असल में चार्ली मैककेसी एक इंट्रोवर्ट था। जो भी हो, उसने उसके थॉट्स को इलस्ट्रेटर के जरिए आर्ट करता था और उसको इंस्टा पर पोस्ट करता था। फिर एक दिन एक पब्लिशर ने उसका इंस्टा पोस्ट को नोटिस किया और उसको एडवाइस देता है कि तुम इन सब पोस्ट को मिला के एक बुक क्यों नहीं बनाते। और फिर चार्ली मैककेसी ने सब पोस्ट को एक करके 2019 में एक बुक पब्लिश करता है जिसका नाम है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। आगे जाने के पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चार्ली मैककेसी के लाइफ से आपने क्या सीखा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि पहला, अगर आप कॉन्स्टेंटली आपका ड्रीम के पीछे भागते हैं तो एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगा। दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको बस समय को स्मार्टली यूज़ करना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इंट्रोवर्ट बने, पर ये ज़रूर बताऊँगा ज़्यादातर कामयाबी लोग इंट्रोवर्ट था और आगे भी ऐसा ही होंगे। तीसरा, पेशेंस। आपका जो भी ड्रीम है एक दिन में वो पूरा नहीं हो जाएगा, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जो भी है, चलिए हम मूवी की कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है। उसके पहले हम आपको इस मूवी के 4 कैरेक्टरों से मिलाना चाहते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है द बॉय। बॉय एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खो गया है, जो अपने ही घर ढूंढ रहा है। इस बॉय के साथ हम सब लोग खुद को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। कोई पैसा ढूंढ रहा है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई प्यार ढूंढ रहा है या फिर कोई जिंदगी ढूंढ रहा है। इस तरह हम सभी लोग कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। इसी तरह आप खुद को बॉय के साथ इमेजिन कर सकते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर है द मोल। मोल एक ऐसा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि केक के लिए ऑब्सेस्ड है, जो हर वक्त केक के बारे में सोचते रहते हैं, जो कि हर जगह केक को देखते हैं, केक को इमेजिन करता है। आप यहाँ पर यह सोच सकते हैं कि हम किसके लिए ऑब्सेस्ड हैं। हम ज़्यादातर लोग मनी और सेक्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। ज़्यादातर लोग हमेशा मनी और सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं। अब तीसरा कैरेक्टर है द फॉक्स। फॉक्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो छोटी उम्र में ही बहुत कुछ देख चुका है, जिसके लाइफ में बहुत सारा पेन है, जिसको हर वक्त खाना ढूंढना पड़ता है, जिसके लाइफ में खुशी के कोई मोमेंट ही नहीं है, जो कि बहुत ही डिप्रेस्ड है। आप फॉक्स के साथ हमारा मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली को रिलेट कर सकते हैं, जो कि हर वक्त फैमिली के लिए खाना ढूंढने में निकलते हैं, जिसके पास ज़्यादातर खुशी के मोमेंट नहीं है। और आखिर में आती है द हॉर्स। हॉर्स एक ऐसा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ही वाइज है, जो बहुत कुछ जानता है, जो जानता है कि ज़िंदगी कैसे गुजरना चाहिए, मुश्किल घड़ी में कैसे अपनों का साथ देना चाहिए। इस कैरेक्टर के साथ हमारे एनवायरनमेंट में जो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं उसको इमेजिन कर सकते हैं। क्या आप इन 4 कैरेक्टर्स को देखकर ये रिलेट कर सकते हैं कि क्यों इस मूवी इतना फेमस है, किस लिए इस मूवी और बुक सबके फेवरेट है। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट का हर तरह के इंसान खुद को इस बुक के अंदर रिलेट कर सकते हैं। इस तरह के पावरफुल मैसेज के लिए ही इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड भी जीत लिया। ओके, बहुत हो गया, अब चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है बॉय से,
जो कि खो गया है और अपना घर ढूंढ रहा है। बॉय टायर्ड होकर स्नो के ऊपर बैठ जाता है और तभी स्नो के नीचे से एक मोल आता है और उस बॉय को कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी बॉय कहता है कि वो खो गया है और उसने उसका घर ढूंढ रहा है। तभी मोल एक पेड़ को केक समझकर पेड़ की तरफ भागते हैं। कुछ देर जाने के बाद उसको ये समझ में आ जाता है कि ये कोई केक नहीं बल्कि एक पेड़ है। उसके बाद मोल बॉय को कहता है कि अगर कोई खो जाता है तो उसको नदी को फॉलो करना चाहिए, तभी वो घर ढूंढ पाएगा। पर आसपास कोई नदी नहीं दिख रहा था, इसलिए उस दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि दूर पे ही सही कोई नदी दिख जाए, पर कोई नदी नहीं दिखता। तभी मोल ने बॉय को कहता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। तब बॉय ने आंसर देता है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा काइंड इंसान बनना चाहते हैं। तभी मोल ने कहता है कि अच्छाई से बढ़कर कुछ नहीं है, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई है और गॉड ने हमें कितना कुछ दिया है। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि आप जितना भी फेमस हो क्यों नहीं, जितना भी पैसा कमाते हो क्यों नहीं, अगर आपके अंदर कोई दया नहीं है, अगर आप दूसरों को कभी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो आप कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और हम सबके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई है जिसको हमें बाहर ले आना चाहिए, इसलिए काइंडनेस ज़रूरी है। और दूसरा, हमारे पास जो नहीं है उसके तरफ फोकस नहीं करके हमारे पास जो है उसके तरफ फोकस करना चाहिए और उसको लेकर खुश रहना चाहिए, तभी ज़िंदगी में खुशी मिलेगा। जो भी हो, उसके बाद उस दोनों फिर नदी ढूंढने में निकल पड़ता है। तब मोल एक बात कहता है कि अगर कभी सफलता नहीं पाओ तो केक खाओ। इसका मतलब है अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो फिर आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहा है, आपको क्या चेंज करना चाहिए, कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब कुछ। जो भी हो, उस दोनों को एक नदी मिल जाता है। तब बॉय पानी पर खुद का रिफ्लेक्शन देखकर कहता है कि हम खुद को बाहर से देखते हैं, पर हम अच्छे या बुरे वो तो हमारे अंदर होती है। इसका मतलब यह होता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी के बारे में पूरी जानकारी बिना उसके बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहिए। इसके बाद अंधेरा होने लगता है, इसलिए उस दोनों फिर से उस पेड़ पर जाकर बैठता है। फिर बॉय ने कहता है कि अगर हम नहीं डरते तो हमारा ज़िंदगी कुछ अलग से होते हैं, इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए। और मोल ने कहता है कि हमें हमारे सपनों को डर से ऊपर रखना चाहिए, मतलब डर के वजह से कोई सपनों को छोड़ देना नहीं चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। इसके बाद मोल ने बॉय से पूछता है कि वो सपने में क्या देखता है। बॉय ने जवाब देता है कि वो सपने में भी घर देखता है। और उसके बाद पेड़ के पास एक फॉक्स आता है जो कि बहुत ही भूखी है और उन दोनों को खाना चाहता है। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है और फॉक्स डिस्ट्रैक्ट होकर उन आवाज़ को फॉलो करता है। कुछ देर बाद उन दोनों ने भी एक आवाज़ सुनता है और जाकर देखता है कि फॉक्स ट्रैप के अंदर फंस गया है। फॉक्स मोल को देखकर कहता है कि अगर वो इस ट्रैप पे फंसे नहीं होते तो वो मोल को खा जाते। तभी मोल कहता है कि अगर तुम इस तरफ फंसे रहे तो तुम मार जाओगे। और मोल ने फॉक्स का ट्रैप काट देता है और फॉक्स चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और मोल बॉय को कहता है कि हम किसी से कैसा बिहेव करते हैं उसके ऊपर ही हमारा पहचान बनता है। यहाँ से हम लोग ये सीखा है कि अगर हमारा लाइफ को भी खतरा है उसके बाद भी हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद के जरिए ही हम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन बॉय और मोल स्नो पर खेल रहा था और तभी मोल स्लिप करके नदी में गिर जाता है। बॉय मोल को सेव करने की कोशिश करता है पर नाकाम रहे और तभी वहाँ पर फॉक्स आ जाता है और बॉय ने ये सोचता है कि फॉक्स ने मोल को खा जाएगा, लेकिन फॉक्स ने मोल को बचा लेता है और फिर बॉय उन दोनों को गले लगाते हैं। यहाँ से हम ये सीखते हैं कि अगर आप किसी का मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते हैं तो वो भी आपका मुश्किल घड़ी में आपका साथ देगा, इसीलिए हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए। उसके बाद उन दोनों ने उनका सफ़र जारी रखते हैं और फिर फॉक्स भी उन दोनों के पीछे पीछे आती है। तब बॉय ने कहता है कि फॉक्स भी शायद खो गया है, इसीलिए फॉक्स भी नदी को फॉलो कर रहा है। तब मोल कहता है कि ज़िंदगी के एक मोड़ पर हम सभी लोग खो जाते हैं। यहाँ से हम ये सीखते हैं कि मुश्किल घड़ी में हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। मुश्किल घड़ी हमारे लाइफ का एक पार्ट है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद उन दोनों ने जंगल के अंदर हॉर्स को देखते हैं। फिर हॉर्स के साथ उन लोगों का फ्रेंडशिप हो जाता है और फिर उन लोगों ने एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं। फॉक्स सिर्फ उन लोगों को देखता है। तब बॉय ने कहता है कि दोस्तों के साथ कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। फिर बॉय और मोल ने हॉर्स के ऊपर उठकर नज़ारा देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तब मोल ने कहता है कि इसके आगे वो बहुत ही छोटा है। तब बॉय ने कहता है कि
तुम छोटे हो के भी बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती हो, तुम्हारा सोच बहुत ही बड़ा है। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आपका शेप कोई मैटर नहीं करता। जो भी है, उन लोगों ने फिर से अपना सफ़र जारी रखते हैं। फिर बॉय ने हॉर्स को भागने के लिए कहता है और हॉर्स बहुत ज़्यादा जोरे भागते हैं। उसके साथ फॉक्स भी भागते हैं। उस पल इन सब ने बहुत ही इंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद बॉय गिर जाता है। तब बॉय हॉर्स को नहीं पकड़ने के वजह से बहुत ही रिग्रेट फील करता है और फिर रोने लगते हैं। तब हॉर्स ने कहता है कि आंसू ताकत है, आंसू को कमजोरी मत बनाओ। जिंदगी मुश्किल ज़रूर है पर हम सब तुम्हारे साथ हैं। यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हम गलतियाँ ज़रूर करेंगे पर उसके लिए रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए। हमें गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं। और दूसरा, मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमें हमारा फैमिली का साथ देना चाहिए। फिर उन सब ने बहुत दूर रोशनी देखते हैं और फिर रोशनी की तरफ जाते हैं। तब बॉय कहता है कि फॉक्स ज़्यादा बातें नहीं करते। तब हॉर्स कहता है कि फिर भी फॉक्स हमारे साथ है। तब फॉक्स कहता है उसे लगता है कि उसके बातें करने का कोई खूबी नहीं है। तब हॉर्स ने कहता है कि ऑनेस्ट होना भी बहुत बड़ा खूबी है। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप ऑनेस्ट है, इसका मतलब आपके पास बहुत कुछ है। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए, खुद पर भरोसा रखिए। फिर उन लोगों ने अपना सफ़र जारी रखते हैं और तब बॉय हॉर्स को कहता है कि ऐसा क्या है जिसको मांगने में बहुत ही हिम्मत चाहिए। तब हॉर्स ने कहता है कि हेल्प, मतलब मदद। इस पूरी फिल्म में मुझे इस लाइन सबसे अच्छा लगा। मदद चाहने के मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि मदद चाहने के मतलब हार को रिफ्यूज़ करना होता है। जो भी हो, कुछ देर बाद मोल ने कहता है कि वो इन सब से बहुत ही प्यार करता है और वो खुश है क्योंकि वो इन सब के साथ है। हमें भी हमारे फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा तूफान आती है। फिर उन सब ने जंगल के अंदर घुस जाते हैं और सब डर जाते हैं। फिर हॉर्स कहता है कि जब हालात हमारे बस के बाहर होते हैं तब हमें हमारा अपनों का साथ देना चाहिए। ये मुश्किल पल भी गुजर जाएगा, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल था। इसका मतलब है मुश्किल घड़ी में हमें अपनों का साथ देना चाहिए और टाइम जितना भी खराब क्यों ना हो, वो टाइम भी एक समय न एक समय गुजर जाएगा। इसीलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। कुछ देर बाद तूफान रुक जाता है और फिर उन सब बाहर आ जाता है। तब बॉय ने डिप्रेस्ड होकर कहता है कि हमें अभी भी बहुत दूर जाना है। तब हॉर्स ने कहता है पर देखो हम कहाँ से कहाँ आ गया। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है उसके तरफ फोकस नहीं करके हमारे पास क्या है उसके तरफ फोकस करना चाहिए। फिर बॉय ने डिप्रेस्ड होकर कहता है कि उसे नहीं लगता है कि वो कभी घर ढूंढ पाएगा। फिर फॉक्स ने कहता है कि कभी कभी हमारा दिमाग हमसे खेलते हैं, वो हमारा सभी रास्ता बंद कर देता है, सारी उम्मीदें तोड़ देता है। पर हमें एक बात याद रखना है, हम लोग किसी बाजार से इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ है जो किसी और के पास नहीं है। हम इस दुनिया को जो दे सकते हैं कोई और वो नहीं दे सकता, इसलिए हमें हार नहीं मानना चाहिए। उसके बाद बॉय ने फॉक्स को गाली लगाते हैं। उसके बाद हॉर्स बैठ जाता है और कहता है कि वो एक बात छुपाई है जो कि वो उड़ सकते हैं पर वो नहीं उड़ता क्योंकि उसके उड़ने की वजह से बाकी सब घोड़े जेलस होते हैं। तब बॉय ने कहता है कि तुम उड़ सको या ना सको हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर उसके बाद हॉर्स अपना पंख निकलते हैं और सब लोग हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। फिर हॉर्स ने उन सब को लेकर आकाश में उड़ते हैं और सब बहुत ही इंजॉय करते हैं। और फिर उन सब को घर मिल जाता है और उन सब ने घर के पास जाता है। फिर सब के सब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अब बॉय को उन सब को छोड़कर चला जाना होगा। फिर बॉय एक एक करके सबको गले लगाते हैं। तब फॉक्स ने बॉय को कहता है कि तुम जैसे हो ऐसे ही रहना। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों के लिए खुद को चेंज मत कीजिए। उसके बाद मोल ने कहता है कि वो खुश हैं कि वो सबके साथ हैं। तब बॉय ने कहता है कि वो भी खुश हैं कि वो सबके साथ हैं। उसके बाद बॉय सबको अलविदा कह के चला जाता है। फिर बॉय मुड़ जाता है और कहता है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं होते, घर वो होता है जहाँ सुकून है, जहाँ अपनापन है। उसके बाद वो सबको गाले लगाते हैं और फिर उन सब एक साथ रहते हैं। तब बॉय कहता है कि तुम लोगों को मेरी सारी कमजोरी पता है, फिर भी तुम लोग मेरे साथ क्यों हो। तब हॉर्स कहता है क्योंकि हम सब तुमसे प्यार करते हैं। तब बॉय ने कहता है इसीलिए हम सब साथ हैं, प्यार करने के लिए, प्यार बांटने के लिए, है ना। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि प्यार ही काफ़ी होती है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। और इसी तरह इस अमेजिंग मूवी का यहीं पर ख़त्म होती है। और एक बात,
भूल मत जाना, हमारे दोस्त सिर्फ इंसान नहीं होते, हर तरह के एनिमल्स हमारे दोस्त होती हैं। इसलिए हमें किसी एनिमल्स को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, एनिमल्स को भी प्यार करना चाहिए। और अगर आप किसी को कोई मूवी मेंशन करना चाहते हैं तो भी इस मूवी को मेंशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।